नीट परीक्षा की नई तारीख आ चुकी है और अब 21 जून को नीट की परीक्षा होगी। और इस वक्त मेरी मौजूदगी इंदिरापुरम के एक एजुकेशन सेंटर पर है, जहां पर बच्चे वापस से अपनी नीट एग्ज़ाम को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। और आप देखें तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ तैयारियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनसे ही बात करेंगे कि अब 21 जून की परीक्षा को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि पहले तो बच्चों के दिमाग में था कि आखिरकार एग्ज़ाम होगा कब, और अब वो तारीख सामने आ चुकी है। 3 मई को एग्ज़ाम होता है, कैंसिल हो जाता है, उसके बाद फिर एक मन में बात चल रही थी कि कब एग्ज़ाम होगा। तो अब 21 जून इसकी तारीख आ चुकी है, तो क्या कहना चाहते हैं, कैसे चल रही है तैयारी? तैयारी तो वापस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा 10 दिन का वेस्ट हुआ है वो हम कवर कर लेंगे, लेकिन 21 जून शायद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हमारा जो भी प्लान्स थे नीट के बाद के वो और डिले हो जाएंगे, तो वो दिक्कत हो सकती है। क्या क्या प्लान्स थे? मतलब काफ़ी 2 साल 3 साल हो गए कहीं गए नहीं थे, और जाना भी था, और भी कई चीज़ें थी, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। और 21 जून तक फिर से वापस से उसी साइकिल में फंसे रहना तो दिक्कत देता है। अच्छा, 3 मई को जो पेपर हुआ था, कैसा पेपर हुआ था? क्या लग रहा था कि इस बार हो जाएगा, अच्छा कॉलेज वॉलेज मिल जाएगा, क्या उम्मीद? हाँ, काफ़ी अच्छा गया था। मतलब हमारे जो टेस्ट होते थे यहाँ पे वो थोड़े अपर लेवल के होते थे, और जब वो नीट आया तो काफ़ी अच्छा गया था। बायो भी काफ़ी अच्छी गई थी, तो ओवरऑल हाँ, सिलेक्शन से ऊपर जा रहे थे मार्क्स, अच्छी कट ऑफ जा रही थी। अच्छा शुभम, आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो आप रहते कहाँ हैं, कैसे सब चीज़ मैनेज होती थी? मतलब हम लोग फरीदाबाद में रहते थे, तो यहाँ कोचिंग का पता चला, तो वहाँ से अप डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो यहाँ पे रूम रेंट किया था। अच्छा। तो पूरे साल तो रहे, फिर लास्ट में जब नीट होना था तो घर चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। अब दोबारा से अप डाउन करना पड़ रहा है, और कितना रूम कितना रेंट देना पड़ता था? 4000, अच्छा। और खाना ये सारी चीज़ें अलग से, तो वो था। और जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो फिर वही चिंता होने लगी होगी कि कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? हाँ, फिर से वही दिक्कत है। अब यहाँ पे अप डाउन करने में इतना टाइम जाता है, फिर घर जाके भी थक जाते हैं, तो पढ़ भी नहीं पाते सही से, और वापस से रूम अब वापस से ढूंढने में दिक्कत होगी, और अब तो चार्जेस भी वो बढ़ा देंगे, गर्मी आ गई है तो वो सारी दिक्कतें हैं। तो अब वापस से कमरा लेना पड़ेगा, क्योंकि आना है, तैयारी करनी है। और आप बताइए कि आपका कैसा हुआ था एग्ज़ाम? मैम अच्छा हुआ था, 550 प्लस मार्क्स आ रहे थे। काफ़ी सही एग्ज़ाम हुआ था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जो भी मैंने मॉक टेस्ट दिए थे या फिर पहले नीट दिए थे, उसमें से सबसे अच्छा था ये। अच्छा, तो जब पेपर कैंसिल हो गया तब सबसे पहले क्या लगा? सबसे पहले लगा कि मतलब कि ऐसा क्यों, मतलब मैं तो चाहती नहीं थी कि दोबारा से नीट दूँ, और मेरा तो अगले साल भी ड्रॉप लेने का कोई प्लान नहीं था। आई एम लाइक कि इस बार कॉलेज मिल जाएगा, हो गया सब फाइनल, नाउ आई एम फ्री टू एन्जॉय माई लाइफ, बिकॉज एक साइकिल में फंसे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आई वॉज़ हैप्पी कि हाँ चलो नीट हो गया, बट जब न्यूज़ आई कि नहीं री एग्ज़ाम होगा, री नीट होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। और मैं उस दिन तो बहुत सैड हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वाई इज़ इट सो कि हमको दोबारा से उसी साइकिल में जाना पड़ रहा है। तो वापस से उसी साइकिल में जाना है कि जो सारे प्लान्स सोचे थे कि अब ये करेंगे, घूमने जाएंगे। अच्छा, जब एग्ज़ाम की तैयारियां कर रही थी तो कहीं जाती पाती थी, या कैसे सारे दिन पढ़ाई होती थी? यस मैम, कहीं नहीं जाती थी, मोशन से घर, घर से मोशन, यही था। यही था। हाँ। अच्छा, मैंने सुना है आप ट्यूशन्स भी पढ़ाती, तो ये सारी पढ़ाई का खर्चा ट्यूशन से ही, या कैसे? लाइक जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था तो मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, बिकॉज मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करती थी, तो उससे और ट्यूशन से तो उससे जो सेविंग्स थी वो मैंने यहाँ पे लगाई। और उसके बाद फिर मैं, क्योंकि बाकी भी खर्चे होते हैं, तो वो मैं अर्न करके कर लेती थी। तो वो खर्चे आप अर्न करके कर लेती थी। अब जब नीट का एग्ज़ाम हो गया था 3 तारीख वाला, तो उसके बाद कुछ प्लान्स थे कि अब मैं क्या करूँगी? यस मैम, थे ही प्लान्स, तो घूमने जाना था। मैंने सेविंग्स भी कर रखी थी उन चीज़ों के लिए कि नाउ आई हैव टू एन्जॉय, नाउ आई विल गो समवेयर, आई विल हैव फन विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट कैंसिल हो गए वो प्लान्स भी। अब तो नई तारीख आ गई है, 21 जून। हाँ जी मैम, आ गई है। अब 21 जून तक बस रिवीजन और टेस्ट देने हैं। मोशन वालों ने भी टेस्ट सीरीज़ कर दिया है, तो वो टेस्ट दूंगी, और अपने आप से भी कुछ टेस्ट। अच्छा, इस बार का जो 21 तारीख को नीट का जो एग्ज़ाम होगा 21 जून को, उसमें कह रहे कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। हाँ जी मैम, वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि लाइक इन्विजिलेटर्स आते हैं ना, तो उन्हें भी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अटेंडेंस शीट्स में सारे OMR भरवाने होते हैं, उन्हें स्टैम्प लगाना होता है, फ़ोटो क्लिक करनी होती है, ऑल दो सिक्योरिटी थिंग्स, ठीक है।
तो उसमें हमारा पेपर के बीच में बहुत टाइम डिले होता था और फ्लो टूटता था। सबसे बड़ी बात कि आप OMR भर रहे हो, आपने क्वेश्चन कर लिया, आप OMR भरने जा रहे हो, फिर बीच में इन्विजिलेटर आ गया, आपका ध्यान हट जाता है, तो कई बार बबलिंग मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से। तो ये 15 मिनट्स का जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल रहा है, तो दिस इज़ वेरी गुड अगर इन्विजिलेटर वाला काम उस चीज़ में निपट जाए, क्योंकि पूरे साल तो हमने 3 घंटे मतलब में। इस फैसले से आप लोग खुश हैं? यस मैम, वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस थिंग, क्योंकि पूरे साल तो 3 घंटे में देने का वो प्रैक्टिस किया ही है, वो तो 3 घंटे में हम कर लेंगे। बस वो इन्विजिलेटर वाली जो चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी थिंग्स जो होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, वो सारी हो जाएं उसमें। तो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलेंगे उससे खुश है? पीछे भी बच्चे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। आप ये बताइए, फर्स्ट अटेम्प्ट था कि सेकंड? सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड। तो इस बार जब 3 तारीख को एग्ज़ाम दिया था, लग रहा था कि इस बार तो मैं ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले ही लूँगी, लग रहा था ऐसा? हाँ, जब पेपर करते टाइम तो पेपर भी इजी लग रहा था, बस थोड़ा सा लेंथी था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ रहा था। फिर जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो उस कॉन्फिडेंस में क्या कहा उस कॉन्फिडेंस ने आपसे? स्पीचलेस थे उस टाइम तो, और अभी भी हैं काइंड ऑफ। अपने आगे के प्लान्स थे, मतलब अगर नहीं भी, अगर ड्रॉप भी लेना है, क्या करना है, उस हिसाब से हम सोचते हैं। ये सिलेबस भी टाइम, ये वाला टाइम आगे हो गया, जो अगर अगला प्रिपेयर करना था तो एकदम मतलब मिसमैच हो गया सब। तो अब तो 21 जून सामने आ चुकी है डेट। यस मैम, अब प्रिपेयर कर रहे हैं 1 महीने दोबारा। और 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। इस बार भी जो मेरा एग्ज़ाम था उसमें मेरी बबलिंग मिस्टेक हुई थी। अच्छा। क्योंकि 2 बार टाइमिंग के साथ सिग्नेचर होते हैं, उस टाइमिंग में भी, तो ये इट्स अ गुड थिंग आई सेड। तो OMR अब नहीं होगा ना? इस बार तो होगा ना, अगली बार से CBT होगा, तो वो तो बेस्ट है, वो तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि OMR की बबलिंग में भी टाइम जाता था। आप बताइए, आप कैसे देख रही है अब 21 जून को लेके, कैसी तैयारियां? फिर वापस से वही शुरू? पहला पेपर कैसा हुआ था? शेड्यूल टूट जाता है। अभी जैसे 10 डेज का ब्रेक आया था, तो जितना भी वो था कि माइंड से वॉश आउट हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि काफ़ी टाइम का ब्रेक आ गया था। बिल्कुल ऐसा हो गया था कि हाँ, अब 10 दिन तक पॉज ले लिया था काइंड ऑफ, कि अब तो प्रिपेयर करना नहीं है। लाइक था हमारे बैक ऑफ माइंड में, क्योंकि हम लोगों की ड्रीम, हमारा कॉलेज नहीं मिल रहा था। लाइक BDS मिल जाता, इतनी अच्छी रैंक नहीं आती हम लोगों की, तो हमें MBBS करना था, तो डेट्स वाई हमने एक और ड्रॉप लेने का सोचा था। बट हम जिनका थोड़ा कम कट ऑफ जा रहा था, उनके लिए तो एक अच्छी है कि रीनीट हो रहा है, क्या पता वो 1 महीने में थोड़ा और प्रिपेयर करके अपनी रैंक थोड़ी इंक्रीज कर अच्छा, दें। ये बताइए कि जब ये पेपर लीक वाली बात सामने आई, रील्स भी थे, आप लोगों में से किसी के पास आई थी? आई थी, बट पेपर के बाद आई थी, तो उन पे भी ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि हर साल ही ऐसा थोड़ी बहुत तो अफवाहें और फेक रील्स भी आ जाती हैं। तो आपको भी दिखी थी वो रील? नो मैम। टेलीग्राफ पे भी चल रहा था लगातार? टेलीग्राम पे हर साल ऐसे चैनल्स बन जाते हैं, वो तो अभी भी दिखे थे। अच्छा, तो आपने जब दिखे आपको तो क्या लगा, फेक है या सही है, ट्रस्ट हुआ नहीं हुआ? फेक हर बार होते हैं, हर बोर्ड्स तक के लिए ऐसे पेपर बन जाते हैं। अच्छा, मतलब ट्रस्ट नहीं होता, कि लगता है कि भाई ये तो फेक है। यस मैम। फिर NTA ने कैंसिल कर दिया, तो गुस्सा आया NTA पर या किस पर आया? NTA पर ऑब्वियस। अभी तो बोला है कि NTA में भी सुधार करेंगे आज एजुकेशन मिनिस्टर ने। यस मैम। आप लोगों को लगता है कि रिक्वायरमेंट है सुधार की? यस मैम। आप पहली बार दे रहे हैं? हाँ। अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या चल रहा है मन में? इन लोगों ने तो दिया था, कैंसिल हो गया, अब आपके मन में क्या चल रहा है? मन में ये चल रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, इसलिए तो लीक हो रहा है पेपर, तो मन में डर है कि कहीं अगली बार ना हो अगली जाए? बार ना हो जाए। 2-3 ईयर से पेपर लीक होता आ रहा है। 17 में हुआ, 20 में हुआ था, 24 में, अब 26 में हो गया, तो डर है अगली बार 27 में ना हो जाए। अच्छा। इसका डर है। तो ये तो पहली बार देंगे, तैयारी कर रहे हैं। और अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए कि NTA को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि आज एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि उसको भी और ज़्यादा बेटर किया जाएगा, क्योंकि पेपर लीक हुआ और उससे 22 लाख बच्चे, उनका भविष्य कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरे में आ गया। सही बात है मैम, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 22 लाख बच्चा बहुत बड़ा नंबर है, और मतलब इस देश का फ्यूचर है वो सब लोग, हम भी हैं। तो मुझे लगता है कि यस, इट इज़ नेसेसरी कि NTA में सुधार हो, इन सब चीज़ों को बंद करा जाए, और जो भी करप्ट हैं अंदर लोग, उन सबको हटाया जाए वहाँ से।
फेयर मीन से कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्ड पेपर और ये ऐसे कोई अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये भी है कि अब जो रीनीट होगा तो पहला जो पेपर 3 मई को हुआ था वो थोड़ा इजी था, अब ज़्यादा टफ होगा, ऐसा भी लगता है आप लोगों को? हर बार जितनी बार भी रीनीट हुआ है हमेशा वो लोग टफ बनाते ही हैं। अच्छा, हाँ तो है, वो तो है कि मार्क्स गिर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब पिछले वाला पेपर हमारा काफ़ी अच्छा गया था, इस वाले में फिर चीज़ें टफ हो जाएं या ऐसा हो, तो उसका तो थोड़ा डर रहेगा ही। और रही बात कि एनटीए में सुधार की, तो हम 24 से देखते आ रहे हैं। 24 में भी मतलब मैंने 24 का अटैम्प्ट किया है, 25 का और ये 26 का। 24 में भी सेम चीज़ हुई थी, लीक हुआ था। अच्छा, तो अगर आप लोगों को लगता है कि जब ये ऑनलाइन बेस्ड हो जाएगा तब इस तरीके की चीज़ें खत्म हो जाएंगी? ख़त्म तो नहीं कह सकते, बट हाँ डेफिनेटली कम तो हो जाएंगी। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, ऑनलाइन से तो काफ़ी मदद मिल सकती है हम लोगों को। तो यहाँ पर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा 3 मई 2026 को दी थी, उसके बाद एनटीए ने उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया। अब नीट परीक्षा की नई तारीख सामने आ चुकी है 21 जून, और 21 जून के लिए ये वही छात्र हैं जो प्रिपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये सवाल है कि क्या वापस ऐसा तो नहीं होगा। विजय राकेश नेगी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।